हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बंधु क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा री एग्ज़ाम 2024 के 25/8/2024 के सेकंड मीटिंग में जो पेपर हुआ था, उस पेपर के हिंदी सेगमेंट का सलूशन देखेंगे, जिसके माध्यम से आप अपने पेपर को मिला सकते हैं और अपना मूल्यांकन स्वयं कर सकते हैं। बाकी वो भी बच्चे इस पेपर को जरूर अवश्य देख सकते हैं, क्योंकि जिनका 30 और 31 को पेपर अभी बचा हुआ है, तो इस आधार पर वो अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत कर सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेगमेंट का पहला प्रश्न। एक तरह से कहा जाए, इस वाले पेपर में हिंदी का जो पेपर है, पहले ही पेज से पूछा गया है। एक तरह से कहा जाए, पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, चरण कमल बंदो हरि राई में कौन सा अलंकार है? तो इसमें क्या अलंकार हो जाएगा दोस्तों? तो बी वाला अलंकार हो जाएगा, यानी रूपक अलंकार हो जाएगा। तो उत्तर आपका इसमें कौन सा सही होगा? रूपक अलंकार। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गौ का अर्थ नहीं है? तो इनमें से कौन सा गौ का अर्थ नहीं है? तो गज, गज जो है गौ का अर्थ नहीं है। तो उत्तर इसमें कौन सा सही होगा? सी वाला उत्तर सही हो जाएगा, गज। अगला प्रश्न पूछा है, निम्न में से प्रेरार्थक क्रिया कौन सी है? तो प्रेरार्थक क्रिया जो है जगाना है। आपका सही उत्तर होगा ए, यानी जगाना इसकी प्रेरार्थक क्रिया है। अगला प्रश्न है, अमित अमित शब्द युग्म का सही अर्थ है? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा बहुत और शत्रु। तो सही उत्तर इसमें कौन सा होगा? डी वाला आपका सही उत्तर होगा, बहुत और शत्रु होगा। अगला प्रश्न है, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? तो इसमें बारिश होती, तो इसके माने भविष्य काल की बात कर रहा है। तो हेतु हेतु मध्य भविष्य काल। तो सही उत्तर क्या होगा इसमें? ए वाला सही उत्तर हो जाएगा, भविष्य काल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? वह एक विदुषी महिला थी। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? ए वाला हो जाएगा, वह एक विदुषी महिला थी। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं में दिया जाता है। तो सही उत्तर क्या होगा? सी वाला एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वह कौन सा समाज है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की क्या करता है? विशेषता बताता है। तो ऐसा कौन सा समाज है? तो उसे हम कर्मधारय समाज के नाम से जानते हैं। तो उत्तर क्या सही होगा इसमें? बी वाला उत्तर एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिसकी तुलना ना की जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो जिसकी तुलना ना की जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? अतुलनीय। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा ऊ किस प्रकार के स्वर हैं? तो समृद्ध स्वर हैं। तो उत्तर इसमें कौन सा सही होगा? इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा, डी वाला आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गो शब्द का वचन पहचानिए। तो गो शब्द का जो वचन है, गो है हमें एक वचन शब्द है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? ए वाला हो जाएगा, एक वचन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, काठ की हाडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ होगा। तो इसमें सही अर्थ हो जाएगा, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। तो सही उत्तर इसमें कौन सा होगा? ए वाला एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का कौन सा कारक है? अनुज की किताब मेज पर है। तो अनुज की किताब यानी संबंध कारक की बात कर रहा है। तो सही उत्तर इसमें कौन सा होगा? डी वाला सही उत्तर होगा, संबंध कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मंदिर मदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा? तो इसमें कौन सा मंदिर और मदिरा वाला सही युग्म होगा? देवालय और
अश्वशाला। तो इसमें सही उत्तर आपका कौन सा होगा? सी वाला एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अचल शब्द का सम भिन्नार्थक क्या है? तो अचल मतलब आप ही जानते हैं कि अचल है, स्थिर है, मतलब एकदम अडिग है। तो कौन सा स्थिर होगा इसमें? पर्वत और स्थिर। तो सही उत्तर क्या होगा इसमें? डी वाला एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आकाश का पर्यायवाची शब्द है। तो आकाश का कौन सा पर्यायवाची शब्द है? व्योम। व्योम जो है आकाश का पर्यायवाची सही है। तो उत्तर क्या होगा आपका? बी वाला एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हेडमास्टर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो मास्टर में अगर हेड लगा दिया जाए तो वही क्या हो जाता है? हेड मास्टर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी वाला यानी हेड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृत रेहन पर रधु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा साहित्य अकादमी से, यानी डी वाला आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम शब्द कौन सा है? आलस। तो सही उत्तर क्या होगा इसमें? डी वाला आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। श्याम को पुस्तक पढ़नी है, या किस वाच्य में है? तो कौन सा वाच्य हो जाएगा? कृतवाच्य हो जाएगा। सही उत्तर कौन सा है? ए वाला एकदम राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो जो सी वाला उत्तर दिया हुआ है अंग्या, तो ये क्या है? स्वर नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रत्यंग किस समाज का उदाहरण है? तो जो प्रत्यंग है ये किस समाज का उदाहरण है? तस्य पुरुष समाज का उदाहरण है। आपका सही उत्तर क्या होगा? सॉरी दोस्तों, यहाँ जो प्रत्यंग है या अभवही समाज का उदाहरण है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? डी वाला आपका एकदम राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यमा के रचयिता हैं, तो यमा की रचना किसने की थी? महादेवी वर्मा ने। तो सही उत्तर क्या होगा? बी वाला एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेरणा स्टूडियो खोलेगी में काल का भेद बताइए। तो खोलेगी यानी भविष्य की बात कर रहा है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सामान्य भविष्य काल हो जाएगा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए वाला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो कौन सा शब्द है? हमें आय प्राप्त हुई। तो हुई शब्द का मतलब है आय जो है स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कल कनक कुंडल मोर पक उर्स पे बदनाम बिजरा जाति। इस वाक्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो अनुप्रास हो जाएगा। राइट आंसर क्या बन जाएगा आपका? डी वाला एकदम राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अर्ध विराम का चिन्ह कौन सा है? तो अर्ध विराम का चिन्ह वाला जो विकल्प दिया गया है वो सी दिया गया है। उत्तर इसमें आपका सही होगा सी। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, यानी आपका सही उत्तर इसमें कौन सा सही होगा? डी वाला एकदम राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कमायनी के रचनाकार हैं, तो कमायनी की रचना किसने की थी? जयशंकर प्रसाद के द्वारा की गई थी। तो उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अरे उसने तो कमाल कर दिया वाक्य में है विस्मय वाचक, यानी अरे एकदम टाइट से होके बोलता है तो विस्मय वाचक हो जाएगा। मौन का विलोम शब्द होगा। मौन मतलब होता है कि चुप रहना, और मुखर मतलब होता है कि ज्यादा बोलना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मुखर हो जाएगा। अगला जो सेगमेंट दिया गया है, अगला जो पैरा दिया गया है, ये कुछ एक गद्यांश दिए गए हैं जिनको पढ़कर ही आप क्या कर सकते हैं? आगे 5 क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पढ़ने से थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों। तो हमने पहले इसे स्टडी की थी और उसके संभावित प्रश्न क्या बन सकते हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसके संभावित प्रश्न जो बने हैं उनमें उत्तर क्या सही हो सकता है, तो एकदम सटीक उत्तर देखने का प्रयास करते हैं। गद्यांश के अनुसार अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसमें
गद्यांश के अनुसार इसमें उत्तर क्या सही होना चाहिए? कठिन परिश्रम करना होगा। यानी अपने सपनों को साकार करने के लिए आपको क्या करना होगा? कठिन परिश्रम करना होगा। तो सही उत्तर इसमें कौन सा हो सकता है? सी वाला उत्तर एकदम राइट हो सकता है। अगला प्रश्न है इसमें, गद्यांशकार की पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की क्या महत्वाकांक्षा थी? तो हर एक आंख से आंसू मिटाने की बात वो कर रहा था। तो उत्तर इसमें भी क्या सही हो जाएगा? सी वाला उत्तर एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भविष्य भारतीयों के लिए है, तो इसमें कौन सा सही होगा? निरंतर प्रयास करने का है। तो सही उत्तर इसमें कौन सा होगा? ए वाला एकदम सही उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न इसमें पूछा था, भारत ने अपनी अंतहीन खोज के दौरान क्या विस्मृत नहीं किया था? तो अपने आदर्श को विस्मृत नहीं किया था गद्यांश के अनुसार। तो सही उत्तर होगा इसमें सी वाला सही उत्तर हो जाएगा। और इस सेगमेंट का या इसका अंतिम वो है। तो अंतिम प्रश्न देखते हैं, भारत की सेवा का तात्पर्य निम्न में से क्या है? तो भारत की जो सेवा है, इसका जो तात्पर्य है ये क्या है? अपने नेताओं की सेवा करना। तो सही उत्तर इसमें कौन सा हो जाएगा? डी वाला एकदम सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, या उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का सेकंड पाली, यानी जो 25/8/2024 को परीक्षा हुई थी, उसके सेकंड पाली का हिंदी वाला सेगमेंट था, जिसका हम लोगों ने सोल्यूशन देखा। ये सोल्यूशन काफी सटीक होगा और विश्वसनीय भी है आपके लिए दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। लेकिन एक जाते जाते दोस्तों, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए जुड़ रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, जब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।